अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर। आज का टॉपिक है, क्या शुगर के मरीज़ चावल खा सकते हैं? ये वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट पूछते हैं। पिछले 30 साल मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया और जो मिथ है हमारे माशरे में, ख़ास करके इंडिया और पाकिस्तान में, कि चावल इंतहाई ख़तरनाक ग़िज़ा है शुगर के हवाले से और ये शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले चंद गुजारिशात मैं बताता हूँ, उसको सुन लीजिए तो उससे अंदाज़ा होगा कि चावल वाकई ख़तरनाक है शुगर के मरीज़ों के लिए या नहीं। सबसे पहले, चावल की कई किस्में होती हैं। जिस तरह से आप आटे की बहुत सारी किस्में होती हैं, तो चावल की भी बहुत सी किस्में हैं। इसमें एक वाइट चावल होता है, सफ़ेद चावल, बिल्कुल चमकता हुआ पॉलिश्ड राइस। कुछ चावल आपने देखे होंगे ब्राउन होते हैं। दीगर अक़साम होती हैं, बासमती चावल भी होता है, दीगर अक़साम भी होती हैं। तो चावल के लिए सबसे अहम ये बात होती है, और एक छोटा इसमें दाना भी होता है और लंबा दाना भी होता है। तो बेहतर चावल कौन सा होता है और कौन सा खाया जाए, इसके लिए बासमती चावल जो कि ब्राउन हो, वाइट ना हो और जिसके दाने लंबे हों, ये बेहतर चावल है शुगर के मरीज़ों के लिहाज से। एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है कि कोई चीज़ जब आप खाते हैं तो उसका कितनी तेज़ी से वो शुगर लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हमने 0 से लेकर 100 तक मुतय्यन किया है। पानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है और ग्लूकोज जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। तो जो वो ग़िज़ाएँ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है वो लो ग्लाइसेमिक फूड कहलाती हैं और उसकी इजाज़त है कि वो खा ली जाएँ, उसमें कतई ममानियत नहीं है डायबिटिक पेशेंट की। जिनकी 56 से लेकर के 56 से लेकर के 69 तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मीडियम ग़िज़ाएँ कहलाती हैं, और 70 और उससे ज़्यादा जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती हैं उनको हाई लेवल में शुमार करते हैं कि जिनसे शुगर तेज़ी से बढ़ता है। तो ये जो वाइट राइस है इसकी 70 और इससे ज़्यादा बाज़ औक़ात ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है, इसलिए वाइट चावल तो कतई मना है। किसी भी सूरत में वाइट चावल नहीं खाना चाहिए, पॉलिश्ड राइस से बचना चाहिए। अब जहाँ तक वाइट के अलावा ये जो ब्राउन चावल हैं, ये नुकसान का बायस नहीं है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से लेकर के 58 तक होता है, यानी 50 से लेकर के 58 तक होता है। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है और थोड़ा सा अगर 55 को क्रॉस कर जाए तो मीडियम में भी आता है, तो ये लिया जा सकता है। लेकिन देखिए, हर एक चीज़ बताई जाती है कि आपने तनासुब क्या रखना है। दुनिया में हर चीज़ एक मुतय्यन तनासुब से है, अगर तनासुब बिगड़े तो मसाइल पैदा होते हैं। वो जो है जितने भी अनासिर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनमें एक तरतीब है। अगर वो तरतीब बदल जाए, उसका तनासुब, उसका रेशो बदल जाए तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो लिहाजा हेल्थ में भी ये इश्यूज़ हैं। अगर आपने बैलेंस डाइट नहीं लिया, आपने तनासुब का ख्याल नहीं किया, तो ये मसाइल पैदा हो जाएंगे। आपने कितना चावल खाना है या कितनी रोटी खानी है, तो एक प्लेट है उसके आप 4 टुकड़े कर दें, 4 हिस्से कर दें। एक हिस्से में चावल लें, दूसरे हिस्से में सब्ज़ी लें, तीसरे हिस्से में सैलड इस्तेमाल करें और चौथे हिस्से में वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो जिसमें के प्रोटीन होते हैं। गोश्त हो गए, दालें हो गई, ठीक है, और दीगर बीन्स वगैरह हो गए। तो ये चीज़ें इसमें इस तरह से शामिल करनी चाहिए। इस तरह से एक प्लेट अपना क्रिएट किया करें। तो क्वार्टर प्लेट अगर आप चावल खाते हैं तो इससे कतई किसी किस्म के शुगर लेवल पे असर नहीं पड़ता। तो आज के लिए ये याद रखिए कि चावल ब्राउन हो, बासमती चावल बेस्ट है, लेकिन दीगर भी ब्राउन चावल खाए जा सकते हैं। और चावल के मरीज़, ये शुगर के मरीज़ ये चावल रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुकर्ररा मक़दार में। और 100 ग्राम अगर चावल ले लिया जाए, जो कि तकरीबन 1 क्वार्टर प्लेट बनता है,
तो इससे जो कैलोरीज़ हमें हासिल होती है वो 130 से 140 के करीब कैलोरीज़ है। तो ये इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ भी नहीं बनती और इनसे शुगर भी लेवल नहीं बढ़ता। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।